ऐ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, ऐ जाते हुए लम्हे जरा ठहरो, जरा ठहरो। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे आपका स्वागत है। तो आइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश रेनबो का पार्ट सी आज मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में लाया हूं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो आइए देखते हैं, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू डैश रूल। लिखा है आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स का अर्थ होता है पूर्वजों। इंजॉयड का मतलब होता है आनंद उठाना, आनंद उठाना। ट्रू माने क्या होता है, सत्य कहो, या ट्रू मीन्स सच्चे कहो या सच्चा कहो, और रूल मीन्स क्या होता है, नियम। तो कहता है कि आवर एंसेस्टर इंजॉयड ट्रू डैश रूल, हमारे पूर्वजों आनंद उठाते थे सच्चे डैश नियम का। तो किस नियम का, तो होम मीन्स क्या होता है, घर। यानी हमारे जो पूर्वज थे वह घर के नियम कानूनों का आनंद उठाते थे, यानी घरेलू जीवन का आनंद उठाते थे। वो चूंकि ज्यादा घर में रहते थे, घर में रहने का मतलब इन्हें कि घर के अंदर बंद रहते थे। घर में रहने का मतलब कि गांवों में रहते थे, अपने समाज के साथ रहते थे, अपने जान पहचान के लोगों के साथ रहते थे, और जहां पे जन्म हुआ है वहीं पे वो निवास भी करते थे। कमाने के लिए शहर जाने की जरूरत उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारा देश मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चरल कंट्री था हमारा। अगला क्वेश्चन है 15, यूरोपियन सिविलाइजेशन। आपको पता होगा कि भारत जो है, या पूरा वर्ल्ड की हम बात करें तो 7 कंटिनेंट जो है 7 महादेशों में बटा हुआ है, नहीं, जिसमें आप जानते होंगे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नहीं, तो इस तरीके से आपका बहुत सारे हैं। तो जो 7 है, एशिया भी आती है, ऑस्ट्रेलिया भी आती है उसमें, नहीं, तो ये 7 महादेश में से एक महादेश है यूरोप, नहीं। तो यूरोप महादेश जो है वहां पे जो सभ्यताएं हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, तो यूरोपियन सभ्यता का अर्थ होगा डैश फॉर इंडिया, भारत के लिए। यानी भारत के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन क्या होगा, यूरोपियन सभ्यता अर्थ होगा डैश फॉर इंडिया, भारत के लिए रुइन होगा। रुइन मतलब समझ रहे हैं ना, बर्बाद करने वाला, नाश करने वाला, यानी भारत के लिए रुइन होगा, बर्बाद कर देने वाला होगा। तो हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी कहा करते थे कि आई एम नॉट हेटर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। वो कहते थे कि मैं यूरोपियन सिविलाइजेशन से घृणा नहीं करता हूं, नापसंद नहीं करता हूं। यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों के लिए, उनकी जगह के लिए, उनके वातावरण के लिए वो ठीक है, और हमारे लिए इंडियन सिविलाइजेशन ठीक है। लेकिन अगर हमने यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपना लिया तो मेरा अस्तित्व जो है वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे है मीन का मतलब होता है अर्थ होना। यूरोपियन तो जानते ही, यूरोप की सभ्यता। हैज सिविलाइजेशन टॉट, टॉट माने यहां होगा सिखाने के सेंस में, टॉट माने पढ़ाना भी होता है। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स मी अनदर। कहता है क्या सभ्यता हम लोगों को सिखाया टू बी मोर टुवर्ड्स मी अनदर, टुवर्ड्स मी दूसरे की ओर, अनदर यानी दूसरे की ओर मुझे, टू बी मोर ज्यादा, टू बी मोर माने क्या होता है, ज्यादा होना। क्या ज्यादा होना सिखाता है या अधिक होना, फ्रेंडली, फ्रेंडली माने दोस्ताना, नहीं, दोस्ताना। यानी कोई भी सभ्यता नहीं है दुनिया में
जो हमें मारकाट सिखाती है, दूसरे से बैर करना सिखाती है, दूसरे से अलगाव सिखाती है। दुनिया का हर सभ्यता, दुनिया का हर धर्म, हर जाति एक ही चीज कहती है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, नहीं वर्क इज वर्शिप। यानी कोई धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम हिंदुओं को काट दो, मुस्लिम को काट दो, ईसाइयों को काट दो। सब कहता है सभी एक जीव है, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी मिलजुल के रहते हैं। जाति कौन बनाया? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन बनाया? ये तो हम लोगों ने बनाया। कोई पावर नहीं है जो हम लोग को बना के दिया है, नहीं। जब आप ऋग्वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पे स्पष्ट लिखा है, ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, हिस्ट्री वाले समझते होंगे, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जैसा जो काम करता था उसी तरीके का उसको उपाधि दी जाती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है खेती करते हैं तो आपको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था, नहीं। 4 तरह के जात वर्ण था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो खेती करते थे वो कहलाते थे वैश्य, नहीं। जो सबों का सेवा करता था वो कहलाता था शूद्र, और जो युद्ध करता था वो क्षत्रिय, और जो पूजा पाठ ज्ञानी होता था उसको क्या कहते थे? लेकिन ये तो बाद में ना बना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें 4 बेटे हैं, तो पढ़ने में तेज हुआ तो ब्राह्मण जाति का हो गया, नहीं। शरीर से शक्तिशाली है, युद्ध करता है तो क्षत्रिय हो गया। खेती करता है, नहीं, जब खेती करता है तो खेती करने वाले क्या कहलाते हैं? वैश्य कहलाते हैं। और जो सबको सेवा करता है, जैसे जूता बनाया, चप्पल बनाया, आपके लिए बहुत सारा चीज किया सबका, तो वो कहलाता था शूद्र कहलाता था, यानी सबको सेवा करने वाला। अब हम लोग तो जाति बनी है कहां? लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर अब जो जिस जात काम के था वही काम को क्या करना पड़ता था? जाति का हो जाता था। तो कोई भी सभ्यता जो है हमें बैर करना नहीं सिखाती है। कैसा सिखाती है? टू बी मोर फ्रेंडली, ज्यादा, अधिक से अधिक दोस्ताना होना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? हु यूज्ड, कौन इस्तेमाल किया करता था, ट्रूथ, सत्य, और अहिंसा, नॉन वायलेंस, एज चीफ वेपन्स, मुख्य, चीफ माने मुख्य, वेपन्स माने हथियार, एज माने के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में कौन चीज? कौन इस्तेमाल किया करता था सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अगेंस्ट माने के खिलाफ, के विरोध में, के विरुद्ध, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ में, रूल इन इंडिया, भारत में, नहीं, अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में कौन इस्तेमाल किया करता था? इस्तेमाल करता था सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। एम गांधी लिखा हुआ है, फुल नेम होगा मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, उनके 4 बेटे थे, पत्नी का नाम, और उनके पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, और उनकी मां का नाम क्या था? पुतलीबाई, नहीं। वो एक कैसे व्यक्ति थे? तो वेजिटेरियन व्यक्ति थे, शाकाहारी आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 18, हु डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब होता है समर्पित होना, समर्पित होना, इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। कौन समर्पित थे भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक? तो कौन थे समर्पित? कौन भारत को 1915 से 1948 तक राजनीति में पूरी तरह से छाए रहे? वो थे महात्मा गांधी थे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, यहां पे पूछता है कभी कभी कि एम गांधी, एम के गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिस तरीके से पूछे, डोमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसे रहेगा, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, तो आप बोल दे कि महात्मा गांधी। पूछेगा
ऐसे रहेगा, सिंस व्हेन डिड महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी पूछा कि महात्मा गांधी कब से भारतीय राजनीति में छाए रहे, तो कब से कब तक, 1915 टू 1940, 1915 से 1900, अब 1915 से तो दक्षिण अफ्रीका में थे, पहले भारत में थे, फिर गए वहां पे, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाइट और ब्लैक, गोरे और काले के बीच जो अंतर था उसको मिटाने के लिए उन्होंने लड़ा। 19 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सभ्यता विल मीन का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा, रूइन, नष्ट या बर्बादी, रूइन होगा, बर्बादी। ओके, तो आज बस इतना ही, और जल्द आ रहा है पार्ट डी, बने रहे इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।